इस वक्त हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद है मेरठ से बीजेपी सांसद राजेंद्र अग्रवाल जी। इस तरह अगर बात करें तो जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में उपचुनाव हो रहे हैं, बसपा और कांग्रेस उपचुनाव नहीं लड़ रही, सीधा मुकाबला सपा और आपके साथ है। लग रहा है कि मैनपुरी और रामपुर जैसी सीट आप जीत पाएंगे? निश्चित जीतेंगे। और मुझे मैनपुरी में जीतने के कारण नज़र आते हैं। एक तो हमारी जो नीति है सबका साथ सबका विकास वाली, हमने जातीय जो बैरियर्स थे उनको तोड़ा है। और हमको देखिए, मैनपुरी सीट का जो गणित समाजवादी पार्टी सोचती है वो मुख्य रूप से एक जातीय आधार पर सोचती है। हमने उस जातीय आधार को बिल्कुल पूरी तरह से तोड़ दिया है। पूरे प्रदेश के अंदर हमको प्रत्येक वर्ग का समर्थन मिला है। एक हमारे काम हैं सरकार के, हमारी जो है कार्यकर्ताओं की पूरी एक समर्पित टीम है। लेकिन इसके अलावा एक निगेटिव बात भी है कांग्रेस समाजवादी पार्टी के प्रति। वो इस महत्वपूर्ण सीट को अपने परिवार के दायरे से नहीं निकाल पाए, फिर वहीं रह गए। वो किसी अन्य प्रत्याशी को बना सकते थे। अब ये उनका प्रेरोगेटिव है। उनको लगा होगा कि ये पार्टी की सीट नहीं, उनके खानदान की सीट है। लेकिन इस प्रकार की राजनीति, ये इसको धीरे धीरे लोग अस्वीकार करने लगे हैं। तो मुझे पूरा विश्वास है कि जो मैनपुरी की सीट है हम अच्छे ढंग से जीतेंगे। सर, रामपुर में भी उम्मीदें हैं, क्योंकि आजम परिवार अगर चुनाव लड़ता है तो देखा यह गया कि बीजेपी वहां नहीं जीत पाई। 70% मतदाता मुस्लिम है। आपको लग रहा है वहां पे आप चुनाव जीत पाएंगे? देखिए, यही बात है। फिर जो बात इटावा के अंदर कही जाती है वो मैनपुरी में कही जाती है, वो यहाँ के लिए कही जाती है। एक विशेष जाति के आधार पर चुनाव लड़ते हैं, काम के आधार पर चुनाव नहीं लड़ते। काम तो जैसा आजम खान साहब ने किया, आप कभी रामपुर गए हो, उन्होंने बिल्कुल जैसे कोई नवाब तो छोटा शब्द है, जैसे कि बिल्कुल कोई अहंकारी शासक हो, उस ढंग से उन्होंने काम किए। तो अगर जो भी है, हमारा यही कहना है सबका साथ सबका विकास का जो मंत्र है उसमें हम कुछ समझा रहे हैं। और हमको ऐसा लगता है कि जरूर लोग समझ भी रहे हैं। वो पसमानदा मुस्लिम्स हों या अन्य लोग हों, उनको ध्यान में आता है कि हम सब, हमारा यदि किसी ने कुछ हित किया है, हमारा कोई फायदा किया है, तो केवल भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। उन्होंने देख रहे हैं उस बात को। अब तक केवल भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ सुनते आए थे, और जो लोग सुनाते थे वो कुछ करते नहीं थे। तो ये जो बातें हैं ये हमारी मदद करेंगी। और निश्चित रूप से मुस्लिम जो वर्ग है वो भी सोच समझ करके हमको वोट देगा, हम जीतेंगे। सर, आपको लगता है कि बसपा और कांग्रेस चुनाव लड़ रहे, बीजेपी को इसका फायदा होगा? क्योंकि जो कि बसपा का इंटैक्ट वोट है वो कहीं ना कहीं टिल्ट करता है बीजेपी की ओर जब बसपा चुनाव नहीं लड़ती है तो। नहीं, देखिए, बसपा नहीं लड़ रही है तो बहन जी निर्णय करें, क्या बात है। शायद वो 2024 को ज़्यादा ध्यान में रखती हों, और उनके जो कटु अनुभव है उत्तर प्रदेश के अंदर, उसके कारण से वो सावधानी बरत रही हों, ये उनका विषय है। कांग्रेस के बारे में तो मुझे ऐसा लगता है कि कांग्रेस पूरी तरीके से पूरे देश में ही, और ख़ासतौर से उत्तर प्रदेश के अंदर अप्रासंगिक हो चुकी है। पिछली बार भी बड़ी हो हल्ले के साथ प्रियंका जी को इंचार्ज बनाते हुए लोकसभा चुनाव लड़ा गया। एक सीट अपने भाई की भी वो गंवा बैठे वो। तो उत्तर प्रदेश के अंदर कांग्रेस को न कोई गंभीरता से लेता है, न कांग्रेस का कोई संगठन है, न कांग्रेस के कोई कार्यकर्ताओं की टीम है। और कांग्रेस वैचारिक दृष्टि से बहुत पहले दिवालिया हो चुकी है, उसके पास कोई आइडिया नहीं। सर, एक आखिरी सवाल है। गुजरात और हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनाव हो रहे हैं। हिमाचल में मतदान हो चुका है, गुजरात में होने हैं। उत्तर प्रदेश के नेताओं की बड़ी डिमांड है गुजरात के अंदर। पूरा अगर बात करें, कई सारे कैबिनेट मंत्री पहुंच रहे हैं, सांसद पहुंच रहे हैं, खुद मुख्यमंत्री है, कई रैली निकलने की तैयारी है। क्या आपको लगता है कि सारे उत्तर प्रदेश के जो संगठन के लोग हैं वो गुजरात में बेहतर प्रदर्शन करके दिखवाएंगे बीजेपी? नहीं होगा ही। देखिए, हम कहीं भी चुनाव लड़ते हैं तो वो केवल प्रदेश का चुनाव नहीं होता, वो भारतीय जनता पार्टी का पूरे देश का चुनाव होता है। हम उसी ढंग से कार्यकर्ता, हमारा संगठन जो है, हमारा नेतृत्व उनको लगाता है। अब यदि उत्तर प्रदेश में चुनाव होंगे तो गुजरात के लोग भी आ जाएंगे, मध्य प्रदेश के लोग भी आ जाएंगे। ये हमारी एक सोच ये है कि ये देश एक है और प्रत्येक क्षेत्र के कार्यकर्ता अन्य क्षेत्रों के अंदर जाएं, उनको ध्यान में आए। तो एक तो वो बात है। दूसरी बात यह है, देखिए, हमारा मुकाबला किससे है? कांग्रेस खत्म होती जा रही है, यानी इसकी हमें चिंता भी होती है। और आपका केवल एक ही प्लस पॉइंट है जिसको वो बार बार कहते हैं, मुफ्त चीज़ें बांटना। अभी देखना, इस चुनाव ये भी आपको इस बात का भी फैसला करेगा कि स्थायी लोक कल्याणकारी नीतियां उचित हैं या इस प्रकार की जो ये लॉलीपॉप बांटने की नीति, ये ठीक है। क्योंकि लॉलीपॉप बांटने की नीति से कुल मिलाकर के अर्थव्यवस्था और प्रदेश के विकास पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। तो मुझे नहीं लगता कि कोई इसमें विशेष कठिनाई दोनों प्रदेश की जनता को होगी। उन्होंने काम देखा है, उन्होंने सारी चीज़ें देखी हैं। अरविंद केजरीवाल जी के झूठ भी वो देख रहे हैं। तो दोनों ही प्रदेशों में बहुत अच्छे ढंग से अन्य कार्यकर्ताओं के भी परिश्रम के साथ हम लोग जीतेंगे। सर, एक आखिरी सवाल है। अगर बात करें तो हिमाचल प्रदेश में भाजपा के जो मुख्यमंत्रियों की सबसे ज्यादा रैली हुई उनमें योगी आदित्यनाथ की हुई। उत्तर प्रदेश के विकास मॉडल की हर जगह चर्चा है। गुजरात में भी सबसे ज्यादा रैलियों की चर्चा है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की। लग रहा है कि उनका जो विकास का प्रारूप है, कानून व्यवस्था का प्रारूप है, उसकी चर्चा हर जगह होने लग गई है। होने लगी है ही। उत्तर प्रदेश जो बीमारू प्रदेश कहलाता था माननीय योगी जी के नेतृत्व में, आज वो देश के पहले दूसरे स्थान पर आ गया है।
14 ऐसे विषय हैं जिन पर हमारा प्रदेश पहले स्थान पर है। आज इन्वेस्टर मीट होती है तो लोग उत्तर प्रदेश की तरफ आने को इच्छुक रहते हैं। मैं मेरठ से आता हूँ। मेरठ के अंदर जिस प्रकार की सुविधाएं निर्माण हुई हैं वो सारे प्रदेश में ही हुई हैं, पर मैं अनुभव करता हूँ कि वहाँ विकास हो रहा है, लोगों का भरोसा बढ़ा है। तो ये जो उत्तर प्रदेश का मॉडल है, जो कानून व्यवस्था की दृष्टि से, जो मौलिक सुविधाएं हैं, बिजली है, पानी है, सड़क है, उसकी दृष्टि से मॉडल बन गया है। तो इसकी सोच की चर्चा होती है, उसका लाभ जो है लोगों को ध्यान में आए, इसलिए योगी जी की बड़ी डिमांड रहती है, योगी सब जगह जाते हैं। शुक्रिया से बातचीत करने के लिए। मेरठ से बीजेपी सांसद राजेंद्र अग्रवाल जी, जिनका कहना है कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के अंदर मैनपुरी और रामपुर में चुनाव हो रहे हैं, वहां पे जाहिर तौर से बात है कि बीजेपी बेहतर प्रदर्शन करेगी और सीट जीत कर दिखाएगी। हालांकि नतीजे 8 दिसंबर को आएंगे, तब देखना है कि क्या कुछ होता है। कैप्शन सुनील कुमार के साथ अविनाश तिवारी, एबीपी गंगा, दिल्ली। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।